नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस नए सफर में, जहां हम जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे थी आर्ट ऑफ वॉर के पहले और महत्वपूर्ण नियम की, जिसका नाम है युद्ध की योजना पहले से बनाओ। यह नियम बताता है कि युद्ध या किसी भी संघर्ष में सफलता तभी संभव है जब पहले से उसकी योजना बनाई जाए। जीवन में भी, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या कोई और लक्ष्य, सफलता पाने के लिए रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। आज हम कुछ महान व्यक्तित्वों के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी योजनाओं से इतिहास रचा और हमें क्या सीखते गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए किस अचूक हथियार का इस्तेमाल किया? यह हथियार न तलवार था, न बंदूक, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो सबसे अलग और अनोखा था। उनका हथियार था योजनाबद्ध तरीके से किया गया अहिंसक प्रतिरोध। ये एक ऐसा हथियार था जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया। जी हां, महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई शांतिपूर्ण आंदोलन की योजना बने, जैसे कि असहमति का सत्याग्रह। यह सत्याग्रह न सिर्फ एक आंदोलन था, बल्कि एक जीवन शैली थी जो हर व्यक्ति को अपना सकता था। गांधी जी जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेना आसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी समझा कि यदि हम हिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो हम अपने ही लक्ष्य से भटक सकते हैं। उन्होंने यह समझा कि शारीरिक बल में भले ही हम कमजोर हों, लेकिन सत्य और अहिंसा के बल पर हम अंग्रेजों को झुका सकते हैं। यह एक ऐसा विचार था जो उन्होंने अपने हर अनुयायी को समझाया और सिखाया, और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। यह रणनीति न सिर्फ एक युद्ध की योजना थी, बल्कि एक ऐसी योजना थी जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपना सकता था। उन्होंने इस संघर्ष को ध्यान से योजना बनाई, जिसमें सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का विचार प्रमुख था। यह विचार न सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा था, बल्कि एक ऐसा मार्ग था जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने लोगों को एकजुट किया, उन्हें अहिंसा का पथ बढ़ाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। यह आत्मनिर्भरता न सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता थी, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। सोच समझ उनका कदम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हो। उन्होंने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों को मना करा, चंपारण किसानों के हक के लिए आवाज उठाई और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह सब कुछ उन्होंने बिना किसी हिंसा के किया। उनकी योजना ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष करने में मदद की। योजना न सिर्फ एक रणनीति थी, बल्कि एक ऐसा मार्ग था जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गांधी जी ने दुनिया को दिखा दिया कि बिना किसी हिंसा के भी महान और शक्तिशाली साम्राज्य को परास्त किया जा सकता है। यह एक ऐसा संदेश था जो पूरी दुनिया में फैल गया। उनकी यह जीत सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। यह मिसाल हर उस व्यक्ति के लिए थी जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहता है। गांधी जी ने शांति और अहिंसा का रास्ता दिखाया। रास्ता न सिर्फ आंदोलन का हिस्सा था, बल्कि एक ऐसा मार्ग था जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि योजना और रणनीति के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये योजना न सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा थी, बल्कि एक ऐसा मार्ग था जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे वो चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। गांधी जी ने हमें ये सिखाया कि सत्य और अहिंसा के बल पर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्य और अहिंसा की सबसे बड़ी अस्त्र है। एक अस्त्र न सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन अस्त्रों के जरिए हम दुनिया को एक जगह बना सकते हैं, जहाँ न सिर्फ एक देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। तो दोस्तों, गांधी जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि योजना और रणनीति के साथ साथ सत्य और अहिंसा का भी पालन करना चाहिए। पालन न सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सफलता न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए। गांधी जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। ये दुनिया न सिर्फ एक देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया? यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो अपनी कहानी से हमें प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि योजनाबद्ध तरीके से काम करके और रणनीति बनाकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाता है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत में चुनावी राजनीति में कदम रखने से पहले ही अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश की और अपने हर कदम को योजनाबद्ध तरीके से उठाया। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपने हर कदम को योजनाबद्ध तरीके से उठाया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाया। उन्होंने अपनी चुनावी योजना के तहत जनता से संपर्क किया, विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया। यह सब कुछ उन्होंने इस तरीके से किया कि लोग उनके साथ जुटे चले गए। उन्होंने तकनीक का भी बखूबी इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों से सीधे जुड़े। ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा था जो उन्हें लोगों के बीच पॉपुलर बनाने में मददगार साबित हुआ। साथ ही उन्होंने पार्टी की ताकत और कमजोरियों का भी विश्लेषण किया और बहुत क्षेत्रों में रणनीति बनाई, जिसका परिणाम वो प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। ये सब कुछ उन्होंने अपनी सोच और समझ से मोदी जी ने गुजरात को जिसे लोगों ने उनके काम पर विश्वास पैदा किया। उन्होंने गुजरात को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कदम उठाया। उन्होंने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया, जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने देश को विकास किया, अपने बच्चों को किया, उनकी सफलता के लिए उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने सोच समझ कर और अपने सपनों को हकीकत में बदलने सोच समझ कर मोदी जी ने कुछ सोच समझ कर उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी हार न मानो और अपने सपनों को साकार करने के लिए जुनून के साथ मेहनत करते रहो। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाता है। चैप्टर 3, टाइटल एप्पल और स्टीव जॉब्स की रणनीति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी। स्टीव जॉब्स एक ऐसे नाम जो हर किसी के जुबान पर है जब भी बात होती है इनोवेशन और क्रिएटिविटी की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी की स्थापना की। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ एक तकनीकी कंपनी नहीं, बल्कि एक जीवन शैली ब्रांड में बदलने के लिए पहले से एक स्पष्ट योजना बनाई थी। उन्होंने हमेशा कुछ नया और बेहतरीन करने का सोचा। उन्होंने जानता था कि लोगों को क्या चाहिए, भले ही लोगों को खुद इस बात का एहसास न हो। उनकी सोच और समझ ने एप्पल को एक अलग पहचान दी। उन्होंने न केवल अपने उत्पादों का विकास किया, बल्कि उनके डिजाइन, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी गहन विचार किया। हर छोटी से छोटी बात पर उनका ध्यान होता था। उन्होंने हर उत्पाद को ऐसा बनाया जो न केवल बेहतरीन हो बल्कि देखने में भी आकर्षक हो। उनका डिजाइन फिलॉसफी हमेशा से सिंपल और एलिगेंट रही है। उनकी योजना ने एप्पल को तकनीकी उद्योग में एक शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता बना दिया।
एप्पल के आईपैड हमेशा से अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए आईपैड जैसे कि मैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड ने दुनिया भर में धूम मचा दी। यह सब आईपैड अपने समय से आगे थे और लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। स्टीव जॉब्स की सफलता का राज उनकी दूरदर्शी, निरंतर नवीनता और उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया अपने स्टैंडर्ड्स पर। वे जानते थे कि बाजार में टिके रहने के लिए लगातार बदलाव करते रहना जरूरी है। उन्होंने हमेशा अपने आप को और अपने कंपनी को इवॉल्व किया। उनका मानना था कि अगर आप ग्राहकों को वो दे पाते हैं जो वे चाहते हैं, उससे पहले ही कि उन्हें खुद इस बात का एहसास हो, तो आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक मूल मंत्र था और यही कारण है कि एप्पल आज भी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनीज में से एक है। एप्पल ने अपने कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया है। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास एक अच्छी योजना है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा अपने सपनों को फॉलो किया और कभी भी हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा नवीनता लाते रहना चाहिए और अपने काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। नवीनता और क्रिएटिविटी उनकी पहचान थी। स्टीव जॉब्स ने दुनिया को बदल दिया और हमें ऐसे उत्पाद दिए जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और दुनिया में एक अंतर ला सकते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी एक मिसाल है कि अगर आपके पास जुनून और डेडिकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पुत्रों, टाइटल योजना बनाइए, सफलता पाइए। दोस्तों, आज हमने जिन 3 महान हस्तियों के बारे में बात की, उनसे हमें एक ही सीख मिलती है, योजना की शक्ति। चाहे वो गांधी जी का अहिंसक आंदोलन हो, मोदी जी की चुनावी रणनीति हो या फिर स्टीव जॉब्स की तकनीकी दूरदर्शी, सभी में योजना का ही हाथ था। ये नियम हमें यह सिखाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब हम पहले से अच्छी तरह से योजना बनाइए और हर संभव परिस्थिति के बारे में सोचें। बिना किसी योजना के किसी भी कार्य में उतारना जोखिमपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में योजना बनाने की आदत डालें और देखें कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।